उसके यहाँ आने की संभावना है। He is likely to come here. वेरी गुड वेरी गुड। आप बताओगे तुम्हारे स्कूल जाने की संभावना नहीं है। You are not likely to go to school. अरे वेल डन। आप बताओगे क्या उसके मरने की संभावना है। Is he likely to die? हाँ, आप बताओगे क्या तुम्हारे एग्जाम में फेल होने की संभावना नहीं है। Aren't you likely to fail the exam? वेरी गुड वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको लाइकली टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों, लाइकली टू कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली लाइकली टू यूज कहाँ होता है। जैसे कि उसके यहाँ आने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ आएगा। ठीक है, तुम्हारे दोस्त के एग्जाम में पास होने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम में पास हो जाएगा या फिर पास हो सकता है। समझ में आ गया ना। तो जहां पर भी संभावना है, पॉसिबिलिटी आए, तो आपको क्या यूज करना है, लाइकली टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज या फिर एम या फिर आर, ये थोड़ा ध्यान रखना। आज ये इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है लाइकली टू। इसकी पहचान क्या है, ने की संभावना है, या फिर शायद ने वाला है, या फिर शायद ने वाली है, या फिर शायद ने वाले हैं। जब भी इस तरीके का कुछ साउंड आए या फिर सेंस आए वाक्य के अंत में, तो आपको क्या यूज करना है, लाइकली टू। अब आप पूछोगे कि ये ने है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। वर्ब में आपको ये ने जोड़ना है, जैसे कि खाने, पीने, सोने, रहने, बोलने। अब देखो, अब मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि उसके यहाँ आने की संभावना है, आ रहा है ना ने लास्ट में, ने की संभावना है। उसके स्कूल जाने की संभावना है। उसके एग्जाम में फेल होने की संभावना है, नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का, या फिर आप बोल सकते हो वह शायद यहाँ आने वाला है। तो देखा, शायद लग रहा है और आने ने आ रहा है लास्ट में वाला है। तो जब भी वाक्य के अंत में इस तरीके का कुछ साउंड आए, सेंस आए, तो आपको क्या लगाना है, लाइकली टू। आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से लाइकली टू का यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर भी दे रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, फिर प्लस लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा स्ट्रक्चर भी। आपको ये याद रखना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज या फिर एम या फिर आर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, लाइकली टू। समझ में आ गया। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, आज अब हम समझते हैं कि इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है और आर किसके साथ यूज होता है। ठीक है, ये देखो दे भी रखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या, वो समझ लेते हैं। ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, पेरेंट, पर्सन, वाटर, ऑयल, गवर्नमेंट, ग्रुप, क्लास, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड। तो इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इज। ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाइए, इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो इज प्लस लाइकली टू लिखना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको इज लिखना है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मम्मी के डिनर बनाने की संभावना है, तो मदर इज लाइकली टू कुक डिनर। समझ में आ गया, मदर इज लाइकली टू कुक डिनर। ठीक है, अब मम्मी के यहाँ आने की संभावना नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाया, तो मदर इज नॉट लाइकली टू कम हेयर। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, देखिए अब प्लूरल सब्जेक्ट्स दे रखा है यहाँ पे। ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या क्या है। प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोस्त, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स। यू क्या है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, पर इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो देखो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, आर। ये याद रखना। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो याद रखना आर, फिर लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, सो बाकी इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आर, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आ जाइए, देखो अगला सब्जेक्ट क्या है, आई। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ केस अलग है, इज नहीं लगेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आई को यूज करके जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो एम लगाना है, ये याद रखना। एम, फिर लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। आई के साथ एम यूज होता है।
क्लियर हो गया। और आई को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो एम प्लस नॉट फिर प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, उसके इस मैच को जीतने की संभावना है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने की संभावना है, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस लाइकली टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही इज, ये ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आ रहा है, तो ही इज लाइकली टू विन दिस मैच। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसकी गलतियां करने की संभावना है, तो ने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी की वो गलतियां करेगा, तो ने की संभावना की वजह से क्या आ जाएगा? इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस लाइकली टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी इज लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसकी वजह से क्या आ गया? इज। ठीक है, आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। दोबारा बारिश होने की संभावना है, दोबारा बारिश होने की संभावना है, तो इट इज लाइकली टू रेन अगेन। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। जयंत के जल्दी पहुंचने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? जयंत इज लाइकली टू अराइव सून। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे दोस्त के एंट्रेंस एग्जाम में पास होने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड इज लाइकली टू पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो योर फ्रेंड इज लाइकली टू पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्लियर है? कई बच्चे गलती करते हैं, योर के चक्कर में यहाँ पे आर लगा देते हैं, नहीं लगाना है। योर के बाद देखो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? फ्रेंड्स होंगे तो आर लगाना है, फ्रेंड है एक ही है तो इसलिए इज लगाना है। ठीक है, योर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? आज ये अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। उनके यहां आने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे आर लाइकली टू कम हेयर। ठीक है, दे आर लाइकली टू कम हेयर। यह जल्दी होने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट इज लाइकली टू हैपन सून। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से लाइकली टू का यूज किया जाता है। आज ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस नॉट फिर प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये याद रखना, सब्जेक्ट के बाद या तो इज या फिर एम या फिर आर, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको लाइकली टू। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। देखो ये लिखा भी हुआ है, सब्जेक्ट प्लस isn't जो कि is not का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो ain't जो कि am not का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो aren't जो कि are not का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर प्लस likely to, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, उसके रेस जीतने की संभावना नहीं है, उसके रेस जीतने की संभावना नहीं है। देखो, ने की संभावना है, इसकी वजह से क्या आएगा? इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस लाइकली टू। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इज या फिर एम या फिर आर के बाद नॉट लगाना है, फिर आपको लाइकली टू लगाना है, या फिर आप बोल सकते हो इजंट या फिर आरंट या फिर एंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लाइकली टू लगाना है। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखो, he isn't likely to win the race। ठीक है, तो he क्या है? सिंगुलर है इसलिए is आ गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो अगला सेंटेंस हमारा, उसके इंग्लिश सीखने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? she isn't likely to learn English। ठीक है, आज ये अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। लक्ष्य के सफल होने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? लक्ष्य इज नॉट लाइकली टू सक्सीड, या फिर आप इसको isn't भी बोल सकते हो। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हो और उसका कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इसके दोबारा होने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट इज नॉट लाइकली टू हैपन अगेन। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे पिताजी के अमीर बनने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर फादर इजंट लाइकली टू बिकम रिच। ठीक है, इसी सेम सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो आप, योर फादर इज अनलाइकली टू बिकम रिच। आपको अगर नॉट नहीं लगाना है तो लाइकली चेंज होकर अनलाइकली हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग सेम ही है, तो क्या बोलोगे? योर फादर इज अनलाइकली टू बिकम रिच। ठीक है, आज ये अब हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है।
याद रखना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लाइकली टू लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें यस या नो में आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि क्या उसके फेल होने की संभावना है, तो आप क्या आंसर करोगे, यस उसके फेल होने की संभावना है। अगर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नो उसके फेल होने की संभावना नहीं है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें WH फैमिली यूज नहीं हुआ है। आ जाइए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस दिया है हमारा, क्या उसके वो जॉब प्राप्त करने की संभावना है, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है, ने की संभावना है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस लाइकली टू, ठीक है। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इज या फिर एम या फिर आर सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद लाइकली टू। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इज ही लाइकली टू गेट दैट जॉब, ठीक है। तो यहां पर ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इज क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले। इज ही लाइकली टू गेट दैट जॉब, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उनके अपने घर को बेचने की संभावना है, तो क्या उनके अपने घर को बेचने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आर दे लाइकली टू सेल देयर हाउस। देखो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर दे से पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, आर दे लाइकली टू सेल देयर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, क्या उसके स्कूल जाने की संभावना है, क्या उसके स्कूल जाने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज शी लाइकली टू गो टू स्कूल, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या कबीर के पागल बनने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज कबीर लाइकली टू बिकम इनसेन। इज कबीर लाइकली टू बिकम इनसेन। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी के इस मशीन को ऑपरेट करने की संभावना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज योर फादर लाइकली टू ऑपरेट दिस मशीन। इज योर फादर लाइकली टू ऑपरेट दिस मशीन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट फिर प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको इज या फिर एम या फिर आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो इजंट या फिर एंट। देखो इजंट क्या है, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। एंट क्या है, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आरंट क्या है, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ये याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर प्लस लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। आ जाइए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम। क्या उसके दीपशिखा से मिलने की संभावना नहीं है, देखो नहीं की संभावना है, इसकी वजह से क्या आएगा, इज या फिर एम या फिर आर फिर प्लस लाइकली टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इजंट या फिर आरंट या फिर एंट सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद लाइकली टू। क्लियर हो गया। आ जाइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इजंट ही लाइकली टू मीट दीपशिखा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो इज ही, आप इस नॉट को यहां पे लिख सकते हो, इज ही नॉट लाइकली टू मीट दीपशिखा। ठीक है, इज ही नॉट लाइकली टू मीट दीपशिखा, ठीक है। देखो आज अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या माधव के अन्वेषा से शादी करने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इजंट माधव लाइकली टू मैरी अन्वेषा, ठीक है। क्या उसके रेस को जीतने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इजंट शी लाइकली टू विन द रेस। इजंट शी लाइकली टू विन द रेस, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी के तुमसे बात करने की संभावना नहीं है, क्या तुम्हारे पिताजी के तुमसे बात करने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इजंट योर फादर लाइकली टू टॉक टू यू। इजंट योर फादर लाइकली टू टॉक टू यू। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अन्वेषा के अपने जॉब को छोड़ने की संभावना नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इजंट अन्वेषा लाइकली टू गिव अप हर जॉब, ठीक है। इजंट अन्वेषा लाइकली टू गिव अप हर जॉब, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से लाइकली टू का यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो।